हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं भूगोल। और भूगोल में जो है सो 3 वीडियो जो के माध्यम से हम लोग जो है सो कर चुके हैं, 3 और 4। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह 5वां टॉपिक है, अक्षांश व देशांतर के बारे में। यह है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और इसमें जो है सो डेली हम लोग जो है सो लाइव जो है सो क्लास जो है सो पूछताछ जो है सो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और पहला सवाल है, आप लोगों से बताइएगा, बताना है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अक्षांश कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला सवाल है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगला सवाल है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो यह घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 23.5 डिग्री जो है सो नॉर्थ, और 23.5 डिग्री जो है सो साउथ, और 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कोई भी अक्षांश नहीं। अगला सवाल है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। बाई ऑप्शन से चुनना है। पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे है, मलागासी है, भारत है, ग्रीनलैंड है। सही आंसर होगा मलागासी से। अगला सवाल है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी को जो है सो मतलब जो है सो किससे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। सही आंसर होगा देशांतर। नेक्स्ट सवाल है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो सही आंसर है गोरे। अगला सवाल है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। सही आंसर होगा 4 मिनट का। नेक्स्ट सवाल है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं मतलब कहां पर। तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। तो यही जो है सो असत्य है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है जो सो, और बाकी जो है सो 4 ऑप्शन हम नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरा है, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो इसका यही आंसर यही जो है सो असत्य है कि किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अगला सवाल है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो सही आंसर है 111 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है। सही आंसर है विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट सवाल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर होगा 179। ठीक है, 179 सही आंसर है। अगला सवाल है, बताना है देशांतरों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर है 360। अगला सवाल है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। सही आंसर है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला सवाल है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है देशांतर रेखा। नेक्स्ट सवाल है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। सही आंसर है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर। बताना है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन दे रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। सही आंसर है फिलीपींस।
बताना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री। अगला सवाल है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? सही आंसर है 90 डिग्री। बताना है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन दे रहे हैं, ब्राजील है, जाम्बिया है, मलेशिया है, दूसरा है कोलंबिया है, केन्या है तथा इंडोनेशिया है। तो यही इसका सही आंसर होगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो कितना डिग्री के? सही आंसर है 15 डिग्री के। बताना है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन दे रहे हैं, म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, चीन से। सही आंसर होगा नेपाल से। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम जो है सो कहां से कहां तक है? तो याद रखना है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। अगला सवाल है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो सत्य है? तो इसका सही आंसर है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, यही इसका सत्य आंसर है। अगला सवाल है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होती है, मतलब जगह के नाम बताना है। जैसे प्रमुख यमोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा, ध्रुव। तो सही आंसर है भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो सही आंसर है सिंगापुर। अगला सवाल बताइएगा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन दे रहे हैं, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो सही आंसर है मैक्सिको। अगला सवाल है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा भौगोलिक रेखाजाल। भौगोलिक रेखाजाल। बताना है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? देश के नाम बताना है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। तो सही होगा अमेरिका और कनाडा 49वीं जो सो अक्षांश रेखा है। बताना है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन दे रहे, चिली है, बोल्विया है, पराग्वे है, ब्राजील है। तो सही आंसर होगा बोल्विया। अगला सवाल है बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में पूछ रहे हैं। आज जो सो छठा टॉपिक है, 6ठा नंबर जो सो टॉपिक है। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं किसे? सही आंसर 180 डिग्री देशांतर को। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1884 को। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो सही आंसर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। बताना है कि ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला सवाल बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दे रहे हैं, कोरियोलिस बल के कारण है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है। अगला सवाल है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह। बताना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 बजेगा शाम में। अगला सवाल है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? सही आंसर है 24 को। बताना है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। बताना है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? सही आंसर है इलाहाबाद से। बताना है ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल जो है सो कितना है? सही आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? जैसे ऑप्शन है, नई दिल्ली है, नैनी है, अहमदाबाद है, रांची है। सही आंसर है नैनी। नेक्स्ट सवाल है, बताना है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? सही आंसर है 2 घंटा का अंतर है। बताना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो सही आंसर ऑप्शन पहले दे रहे हैं, 4 है, 8 है, 60 है, 10 है। तो सही आंसर होगा 4 बार। बताना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह जो सो ऑप्शन से बोलना है। पहला है
एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। दूसरा, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। तीसरा, बेरिंग जलडमरूमध्य को विभाजित न करे। चौथा, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। तो सही आंसर है एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। अगला सवाल है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो सही आंसर है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताना है कि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर यह समय क्या होगा? तो शाम के 3:20 होगा, याद रखिएगा। ये जो सो निकालना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर जो सो कितना डिग्री का है? सही आंसर है 15 डिग्री का है। अगला सवाल है, बताइएगा, जैसे सवाल है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? सही आंसर 1 घंटा का। बताना, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में जो सो अंतर क्या होगा? सही आंसर है 35 डिग्री। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर से। बताना है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम में। बताना है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो सही है 4 मिनट का। अगला सवाल है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता? तो सही आंसर है अदीस अबाबा इथोपिया। अदीस अबाबा इथोपिया। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः यह स्थिति मतलब कहां पर होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो सही आंसर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला सवाल है, 2 शहरों शहर ए और शहर बी के बीच जो सो कलांतर जो सो कितना मिनट का होगा? जो सो इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट है और शहर बी में 30 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री जो सो ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा 80 मिनट का होगा। ठीक है, 80 मिनट का होगा। तो दोस्तों ये था जो सो आज का हमारा जो सो 2 टॉपिक जो सो कंप्लीट हो गया। पहला जो टॉपिक है वह अक्षांश व देशांतर जो है सो, और दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। वीडियो को जो सो दोबारा देखिएगा तो एकदम बिल्कुल जो है सो पूरा बढ़िया से जो सो एकदम याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।